आज हम जेनेटिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक मेंडल के द्वारा दिए हुए तीसरे नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अर्थात स्वतंत्र विहन के नियम को देखेंगे। इसको मेंडल जी ने अपने डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर बताया था। डाइहाइब्रिड क्रॉस मतलब होता है जब दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तो उसे ही हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस नियम में उन्होंने बताया कि युग्मक निर्माण के समय दो अलग अलग जीन्स के जो एलील होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही स्वतंत्र रूप से युग्मक में जाते हैं। अर्थात दो अलग अलग जीन्स बोला गया है तो दो अलग अलग जीन है। यहाँ पर सीड शेप वाला जीन है और सीड कलर जीन है। दो जीन है जो दो लक्षण को नियंत्रित करते हैं। एक है सीड का शेप नियंत्रित करने वाला और दूसरा है सीड का कलर नियंत्रित करने वाला। इनके दो दो एलील पाए जाते हैं। यहाँ पर सीड के कलर बनाने वाले जीन के जो एलील है उनको बताया गया है ये प्रभावी होता है और ये अप्रभावी होता है। ये बीज के आकार प्रदान करने वाले जीनों को बताया गया है जहां पर आर जो है प्रभावी होता है और स्मॉल आर जो है अप्रभावी होता है। तो इसमें देख सकते हैं आप नियम के अनुसार कि अगर इनसे कोई युग्मक बनेगा, इनसे जब युग्मक बनेगा तो उस युग्मक में इनके एलील्स जो रहेंगे, इन दोनों जीन के एलील्स रहेंगे। ये एलील एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही स्वतंत्र रूप से गैमीट निर्माण में भाग लेते हैं। इसी को इन्होंने स्वतंत्र विहन का नियम कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा। जहां पर देख सकते हैं कैपिटल वाई येलो डोमिनेंस को बता रहा है। अर्थात कैपिटल वाई की उपस्थिति में येलो कलर वाला बीज बनेगा और स्मॉल वाई ग्रीन रिसेसिव को बता रहा है। अर्थात दोनों में से कोई एक वाई या फिर दोनों अगर रहेंगे उस स्थिति में केवल प्रभावी अपना लक्षण दिखाएगा, अप्रभावी अपना लक्षण नहीं दिखा पाता। यहां पर देख सकते हैं कैपिटल आर राउंडेड डोमिनेंस को दिखा रहा है और स्मॉल आर जो है रिंकल रिसेसिव को बता रहा था। दोनों अगर उपस्थित है तो यहां पर केवल प्रभावी अपना लक्षण दिखा पाता है, अप्रभावी अपना लक्षण नहीं दिखा पाता। चलिए आइए अब हम लोग इसको चित्र के रूप में अच्छे से समझते हैं, फिर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र विहन के नियम को परिभाषिक रूप में देखा। अब हम उसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्र विहन के नियम में कैसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। बिना प्रभावित किए कैसे वो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें स्वतंत्र विहन के नियम को मेंडल जी ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा दिया था। द्विसंकर क्रॉस के बाद इसको दिया था, जिसमें द्विसंकर क्रॉस मतलब होता है जब दो लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है तब उसे ही हम द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। यहां पर एक लक्षण था सीड का शेप, तो उसका एक जीन होगा सीड शेप जीन। दूसरा लक्षण था सीड का कलर, तो सीड के कलर को बनाने वाला जीन होगा जिसे सीड कलर जीन कहते हैं। ये दो अलग अलग लक्षणों के जो जीन होंगे उनके दो से अधिक एलील गैमीट निर्माण के समय एक साथ न जाकर के अलग अलग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही जाते हैं। इसी को स्वतंत्र विहन का नियम बोला था। इसको चलिए देखते हैं। दो अलग अलग लक्षण को बनाने वाले जीन किसी पेरेंटल जर्म सेल में उपस्थित है। तो जैसे मटर का ये पेरेंटल जर्म सेल है, पेरेंटल जर्म सेल है। पेरेंटल मतलब होता है पैतृक और
जर्म मतलब होता है जिनके द्वारा आगे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और सेल मतलब कोशिका। तो देख सकते हैं इस कोशिका में दो लक्षण, सीड का कलर बनाने वाला और सीड का आकार बनाने वाला, बीज को कलर देने वाले जीन और बीज को आकार देने वाले जीन उपस्थित है। अब ये आगे गैमीट निर्माण से पहले एस फेज में जाएंगे, सिंथेसिस फेज में जाएंगे। सिंथेसिस फेज मतलब होता है जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होता है। यहां पर देख सकते हैं सिंथेसिस होता है तो ये डबल हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो ये डबल हो जाते हैं। एक तरफ जो है पैतृक गुणसूत्र को दिखा रहा है और एक तरफ मातृ गुणसूत्र को दिखा रहा है। इसमें हम देख सकते हैं ये डीएनए का रेप्लिकेशन होने के बाद गुणसूत्र इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों वाई येलो को प्रदर्शित करता है, बीज के जो येलो कलर है, बीज का जो पीला रंग है इसको बता रहा है, और ये स्मॉल वाई जो है बीज के हरे रंग को दिखा रहा है। यहां पर पीला रंग बनाने वाला हरे रंग बनाने वाले पर क्या होगा, प्रभावी होगा। यहां पर बीज को गोलाकार प्रदान करने वाला जीन है, यहां पर बीज को टेढ़े मेढ़े आकार जिसको सिकुड़ा हुआ बोलते हैं ये जीन उपस्थित है। ये गोल आकार प्रदान करने वाला जीन इस टेढ़े मेढ़े आकार प्रदान करने वाले जीन पर क्या होता है, प्रभावी होता है। तो हम देख सकते हैं यहां से आगे ये दो तरीके से गैमीट निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। पहला देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में ये दो तरीके से जा सकता है और गैमीट निर्माण कर सकता है। तो यहां पर एक तरफ को हम लोग पहले देखते हैं मियोसिस जो पॉसिबल है, जो संभव है। एक तरफ देखते हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद दोनों डोमिनेंस वाले अर्थात प्रभावी एलील एक साइड और अप्रभावी जो है एक साइड आ जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं प्रभावी अर्थात डोमिनेंस येलो कलर प्रदान करने वाले और यहां पर ग्रीन कलर प्रदान करने वाले, हरे रंग प्रदान करने वाले, और यहां पर बीज को गोलाकार से प्रदान करने वाला, आकार प्रदान करने वाला, और यहां पर बीज को टेढ़ा मेढ़ा आकार प्रदान करने वाला जीन अर्थात अप्रभावी अलग और प्रभावी अलग सेपरेट हो गए हैं। ये मियोसिस फर्स्ट में होता है। मियोसिस सेकेंड में हम देख सकते हैं यहां पर एक येलो कलर प्रदान करने वाला एलील और गोलाकार आकार प्रदान करने वाला जीन अलग हो गए, एलील अलग हो गए। यहां पर एक जीन के दो एलील थे, वे अलग अलग हो गए और फिर उनके दूसरे एलील जो है यहां पर अलग हो गए। इस प्रकार से दो गैमीट इधर बन गया। इसके पश्चात ये भी क्या हो जाते हैं, इनके जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो अलग हो जाते हैं मियोसिस सेकेंड में, जिसमें आप देख सकते हैं इनके सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं, जहां पर स्मॉल वाई स्मॉल आर फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इस प्रकार से देख सकते हैं एक तरफ प्रभावी दो गैमीट बनाता है, एक तरफ अप्रभावी दो गैमीट बनाते हैं। तो एक ऐसा संभव है। दूसरा देख सकते हैं या और किस प्रकार से गैमीट को निर्मित कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से। मियोसिस फर्स्ट में एक कैपिटल अर्थात एक प्रभावी और एक अप्रभावी, यहां पर देख सकते हैं येलो कलर प्रदान करने वाला एलील दोनों और एक जो बीज को हरा रंग प्रदान करने वाला है, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर दूसरा जो बीज को गोलाकार आकार प्रदान करने वाला एलील है और बीज को जो हरा रंग प्रदान करने वाला एलील है, ये अलग हो गए। एक कैपिटल और एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन, एक कैपिटल और एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन हो गया है जो इससे अलग है।
इस प्रकार देख सकते हैं। तो एक तरफ जब इनका मियोसिस सेकेंड होगा तो इनके सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाएंगे, तो एक कैपिटल और एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक कैपिटल और एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन बनेगा। इस प्रकार इधर भी देख लेते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन बनेगा और एक कैपिटल और एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन बनेगा, संयोजन बनेगा, जहां पर आर जो है गोलाकार को और स्मॉल वाई जो है हरा रंग को बता रहा है, और यहाँ पर कैपिटल वाई येलो कलर पीले रंग को दिखा रहा है, और स्मॉल आर जो है टेढ़े मेढ़े आकार के बीच को दिखा रहा है। इस प्रकार ये चित्र देख करके आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र विहन के नियम में कोई भी एलील, किसी को कोई भी जीन एक दूसरे को बिना प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से गैमीट निर्मित कर रहे हैं, और ये दो तरीके से बन सकता है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें, और ये स्वतंत्र विहन का नियम का जो कॉन्सेप्ट था डायग्रामेटिक तरीके से मैंने जो बताया, तो आप लोग को कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दें, और इससे रिलेटेड और कुछ भी प्रश्न होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करें ताकि अगला हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहले पहुंचे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।